ये तमाम इंसानों का मजमा, हिंदू मुसलमानों का मजमा, इधर मुखातिब हो जाओ। आप तैयार हैं? जैसे मऊ इजाजत देता है, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके मऊ इजाजत। अर्ज किया है कि दुआ करेंगे हम उसकी ही कामयाबी की, हम उसकी ही कामयाबी की कि जी होगी। दुआ करेंगे हम उसकी में रोटी हलाल की होगी। और मऊ के लोगों ने ऐलान कर दिया, शख्स मेरी बात पर अपने हाथ ऊपर करेगा जो सिर्फ और सिर्फ अरशद जमाल को सपोर्ट करेगा, अरशद जमाल को वोट देगा। कितने लोग हैं अरशद जमाल? हाथों को तालियों में बदल दीजिए अरशद जमाल को। बहुत शुक्रिया। ये नन्हे कभी मुस्तकबिल, हमारे हिंदुस्तान का भी मुस्तकबिल, ये नन्हे जहन शख्स मेरी बात पर अपने हाथ ऊपर करेगा जो सिर्फ और सिर्फ अरशद जमाल को सपोर्ट करेगा, अरशद जमाल को वोट देगा। कितने लोग हैं अरशद जमाल? हाथों को तालियों में बदल दीजिए अरशद जमाल को। बहुत शुक्रिया। ये नन्हे कभी मुस्तकबिल, हमारे हिंदुस्तान का भी मुस्तकबिल, ये नन्हे जहन, इधर मुखातिब हो जाओ। आप तैयार हैं? जैसे मऊ इजाजत देता है, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके मऊ इजाजत। अर्ज किया है कि दुआ करेंगे हम उसकी ही कामयाबी की, हम उसकी ही कामयाबी की कि जी होगी। दुआ करेंगे हम उसकी में रोटी हलाल की होगी। और मऊ के लोगों ने ऐलान कर दिया, बहुत में याद रखता है, न जाने कौन दुआओं में याद रखता है। मैं डूबता हूं तो दरिया उछालता है मुझे। स्टेज पर बैठे हुए अगर आज यहाँ मैं आपके सामने खड़ा हूँ, उनमें से बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानते हैं और बहुत सारे लोग बहुत कुछ नहीं जानते। पहले तो चुनाव का ऐलान होते होते फिर चुनाव पे स्टे लग गया, फिर मामला हाई कोर्ट से निकलकर सुप्रीम कोर्ट तक गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का ऐलान कर दिया, फिर चुनाव टल गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना के कमेटी ने रिपोर्ट दे दी तो वहाँ मामला चला गया, फिर हाई कोर्ट ने किसी ने रिट डाल दी तो खैर हाई कोर्ट की वो रिट खारिज हुई, फिर निर्वाचन आयोग ने चुनाव का ऐलान कर दिया। चुनाव के ऐलान होने के बाद टिकट का सिलसिला शुरू हुआ। मेरे वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा। मैंने जिस राजनीतिक दल को अपने जिंदगी के कीमती 37 साल दे दिए, वहाँ मुझे एक मामूली सी नगर पालिका के टिकट के लिए मोहताज होना पड़ेगा। ये दिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। कोई आप गवाह हैं इस बात के कि मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। नींद सोया हूँ तो मुलायम सिंह यादव की सोया हूँ, और जब जागा हूँ और घूमा हूँ तो समाजवादी पार्टी की रहनुमाई में अपनी जिंदगी को गुजारने का काम किया है, और आप सब इसके गवाह हैं। पहले मुझे टिकट दिया गया, फिर 2 दिन के बाद पता चला कि टिकट होल्ड कर दिया गया, फिर पता चला कि टिकट किसी और को दे दिया गया, फिर मुझे कहा गया कि आप रुकिए, फिर बात चल रही है। तमाम समाजी पार्टी के तमाम नेताओं ने ये बात कही कि अरशद जमाल का टिकट कटना ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है, उनका टिकट नहीं कटना चाहिए। मगर मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। मेरा टिकट कटना, देखिए टिकट मिलना, कटना और मिल के भी कट जाना या टिकट न मिलना ये एक सामान्य प्रक्रिया है। टिकट मुझे न मिलता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, टिकट मेरा मिल के कट जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। आप एक डमी को क्यों टिकट देते हैं? यही एक राज की बात है जिसको समझने की जरूरत है। और इसने इस चीज में, इस वाकये ने मेरे पूरे जमीन को झिझोड़ दिया, और मुझे लगा कि ये मेरे सम्मान के साथ खिलवाड़ है, ये मेरी गैरत को ललकारा जा रहा है, ये मेरी इज्जत के साथ मजाक किया जा रहा है। और जब सम्मान और गैरत का जहां मामला है तो वहां
तारीख गवाह है कि अपनों के खिलाफ भी लड़ने के लिए तलवार उठानी पड़ती है, तारीख गवाह है। और मैंने आवाज बुलंद की। साथियों, मुझे 24 तारीख को आखिरी पर्चा दाखिल करने की तारीख थी और 23 तारीख की शाम तक मुझे रोके रखा गया। यहाँ बातचीत हो रही हो, इसके पीछे क्या मंशा थी मैं नहीं जानता, आप समझ सकते हैं। लेकिन मैंने भी याद किया हुआ था कि जब तक के समाजवादी पार्टी के कार्यालय का आखिरी कर्मचारी भी बाहर नहीं निकल जाएगा और जब तक बाहरी गेट में ताला नहीं बंद हो जाएगा, तब तक मैं हिम्मत हार के समाजवादी पार्टी के कार्यालय से वापस नहीं जाऊंगा। क्योंकि कल दिन को यह ना कहने वाला रहे कि आपने जल्दीबाजी कर दी और आपका टिकट तो रखा हुआ था। उस पार्टी की परमिशन दी गई स्कॉर्पियो की, और 2 ऑटो रिक्शे पर ऐलान करने की परमिशन दी गई। 3 दिन बीता तो एक ऑटो रिक्शा सीज। आरोप क्या लगा कि उसकी पहिया टेढ़ी घूमती है। ऑटो रिक्शा की पहिया जो टेढ़ी घूमती है इसलिए उसको सीज कर दिया गया। फिर कुछ दिन बीता तो मेरी गाड़ी सीज कर दी गई। पूछा मैंने कि क्यों सीज की गई, तो कहा उसमें हूटर बज रहा था। डीएम साहब गुजरे तो डीएम साहब ने देखा था कि उसमें हूटर बज रहा, तो डीएम साहब का आदेश है कि उसको अरेस्ट करके ले आया जाए। 10 टीम मेरी गाड़ी को पकड़ने के लिए लगाई गई। पूरे जिले में तमाम अधिकारी वही एक काम कर रहे थे उस समय, घर से जमात की गाड़ी को ढूंढ के पकड़ो। और गाड़ी को पकड़ा के मैंने पूछा कि क्यों पकड़ा, तो कहा कि हूटर बज रहा था। मैंने उसमें हूटर तो है ही नहीं, तो बजेगा कहाँ से। मैंने पूछा कि हूटर है ही नहीं तो बजेगा कहाँ से, तो कहा हूटर तो नहीं है, लेकिन आप बात कर लीजिए ऊपर के अधिकारियों से। झंडा थोड़ा आपका बड़ा अच्छा है, 1.5 फुट का होना चाहिए, वो 2.25 फुट का है। गाड़ी सीज कर दिया और आज भी गाड़ी हमारे थाने में खड़ी है। मेरे पास एक गाड़ी भी नहीं है जिससे मैं चल सकूं। मैं स्कूटी से उस दिन से चल रहा हूं, आप सब देख रहे होंगे। ये गाड़ी जब सीज की गई तो गाजीपुर किराए पर कुछ पत्रकार साथी थे, उन्होंने पूछा कि गाड़ी सीज कर दी गई, आपका क्या किया, क्या करना है आपका। मैंने कहा कहना क्या है यार, ये लोग एकदम सरकार के इशारे पर एकदम नंगा नाच कर रहे हैं। तो मैंने ये सब बातें गुस्से में बोल दी। तो दूसरे दिन सुबह को फिर एक नोटिस आ गया मेरे घर पे कि आपने अधिकारियों के खिलाफ क्यों बोला, इससे अधिकारियों के सम्मान में कमी आई है और जो लोक सेवा का मामला है उसमें आपके फला धारा के तहत क्यों मुकदमा कर दिया जाए। और टाइम दिया गया, आधे घंटे के अंदर अंदर इसका 2:30 बजे मुझे नोटिस दी गई और कहा गया कि 3 बजे तक इसका जवाब आप दाखिल करिए। मैं भागा हुआ एडीएम से बात किया और उनको अपना जवाब दे दिया और मैंने कहा दिया साहब अगर आपको मेरी बात इतनी है नागवार लगी तो चलिए मैं अपनी बात को वापस लेता हूं। ये किससे चल रहे हैं आज की डेट में, मुझे समझ में नहीं आता कि एक अरशद जमाल ने आखिर क्या रखा है कि एक पार्टी में तो डमी कैंडिडेट दे दिया और डमी कैंडिडेट देने के लिए मैं माननीय अखिलेश यादव जी को दोषी नहीं ठहराता हूं। उसका कारण यह है कि उनको गुमराह किया गया, गलत सूचना दी गई और गलत सूचना देने वाले आजमगढ़ के एक नेता हैं जो पहले समाजवादी की पार्टी में मंत्री थे और अब बदकिस्मती एक समाजवादी पार्टी में उसको डुबा रहे हैं। उन्होंने सूचना दे दी, उन्होंने सौदा किया बीजेपी के साथ और बीजेपी के इशारे पर यह कैंडिडेट दिया गया जो समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट है। मैं इस बात को गारंटी से कहता हूं और चुनाव के बाद मैं बात साबित करूंगा। हालात ऐसे चलते हुए ऐसे गुजरते हुए अब वहां पत्रकार ने जब पूछा कि अब आप क्या करेंगे, मैं तो उस वक्त स्कूटी से था। मैंने कहा देखिए स्कूटी से चल रहा हूं, पुलिस चाहे तो मेरी स्कूटी को भी जब्त कर ले। 5000 कंधे तैयार खड़े हैं, लोग मुझे कंधे पर बिठाकर बनाएंगे और पूरे लोग का चुनाव मेरी जनता के कंधे पर बैठ के लड़ूंगा और कामयाब होकर दिखाऊंगा। आप सब जानते हैं कि मेरी पूरी जिंदगी में मेरे दामन पे एक दाग नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है 20 मुकदमे हैं मगर मेरी जात का एक भी मुकदमा नहीं है। सारे मुकदमे धरने और प्रदर्शन के हैं और आपकी लड़ाई के लिए हैं। चाहे कोरोना काल का मामला रहा हो, आप बताइए कि कोई नेता मऊ में पूरे कोरोना काल में दिखा मैंने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, लेकिन उन्हीं लोगों की दुआओं का नतीजा है कि आज तमाम गली दीवारें टूट गई हैं, तमाम धार्मिक दीवारें टूट गई हैं और बड़े बड़े लोग यहाँ आ रहे हैं अरशद जमाल को हराने के लिए। एक मंत्री जी हैं जो 2 हफ्ते से यही कैंप किए हुए हैं, 4 मंत्री और आगे यहाँ डेरा डाले हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आगे यहाँ से जा चुके हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता कि ये नगर पालिका का चुनाव है कि लोकसभा का चुनाव है। आखिर इतनी क्या खास बात है मुझ में कि मुझको हराने के लिए ये किया जा रहा है। मेरी मीटिंग हमने
मांगा कि हमको दे दीजिए रोड शो करने का एक मौका। हमने शुरू में दरखास्त दी थी, मगर आना काने करते करते कल जाने जाने के हाँ वो देना मुश्किल है, देंगे लेकिन दिन में 12 बजे देंगे। मैंने कहा 12 बजे कौन जाएगा, हमारा जलसा है खीरबाग में, वहां मुझे आके शामिल होना है। किसी हाल में तैयार नहीं हुआ और कल बीजेपी का तमाम कार्यक्रम चल रहा है, तमाम लोगों को कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप जितनी भी ताकत लगा लो, आप जितना भी अपना पावर इस्तेमाल कर लो, आप जितनी भी गुंडई कर लो, मगर ये जो जनता है जिसने मन बना लिया है कि अरशद जमाल को इस चुनाव में जिताना है, और अरशद जमाल एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जिसने कभी ना हिंदू देखा, ना मुसलमान देखा, न कभी अगड़ा देखा, न कभी पिछड़ा देखा, न कभी दलित देखा, न कभी वो देखा, न कभी पिछड़ा देखा। मैंने कभी जिंदगी में ये नहीं सीखा है, क्योंकि नफरत को नफरत से आप नहीं काट सकते, आप कभी आग को आग से नहीं बुझा सकते। इसलिए अगर आप जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हैं तो कौमी यकजहती की बात करिए, भाईचारे की बात करिए, क्योंकि जब तक आप हम सब मिलकर नहीं लड़ेंगे तब तक इस मुल्क में जो नफरत का बीज बोया जा रहा है उससे आप निजात नहीं पा सकते। साथियों, ये मुल्क जरूर आजाद हो गया है, मगर ये जो शक्तियां इस वक्त सरकार में बैठी हुई हैं, अगर इनको सत्ता से नहीं हटाया गया तो आप समझ लो कि आने वाले दिनों में आपको फिर एक मर्तबा आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज हमारे साथ